पहले हमारे तमाम दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। शुक्रिया। और आज ईद के मौके पे आपको पता ही है ईद पे स्पेशल गिफ्ट क्या हो सकता है? ईद का चांद निकलेगा आज। बिल्कुल, आज ईद का चांद यहीं पे निकलेगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा बॉक्स ऑफिस की जान, बॉलीवुड के सुल्तान मिस्टर सलमान खान। अकबर सा रुतबा हो और सिकंदर जैसा विजेता है जो शहंशाहों से भी बढ़कर जलवा है इस सुल्तान का। क्या बात है। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। ओके, अच्छा ठीक है, हम चले जाएं। अच्छा मैडम, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप शाहरुख भाई के आने से पहले, आप मतलब आपके भाई नहीं, आप मुझे किस चीज ऐसे भेज रही थी, तो वो मेरे वाला चीटिंग थी? Shahrukh, I just love you. I'm your biggest fan. Thank you very much. I'm just here for you. I just love you. I just love you so much. My और God, actually, I don't believe this. कपिल भी जो है मुझे शो पे इसलिए बुलाता है कि उसको ना थोड़े से उधार के किसेस मिल जाते हैं उसको, अदरवाइज नहीं मिलते उसको। Really. You are just awesome. I must tell you, Shahrukh. I just love you from the bottom of my किस heart. कर दो इसको, किस कर दो इसको एक बार। Kapil, I love you too. Thank you. तो ना मुझे हर्ट तो किया है। No. बड़े भाई की no. शर्ट पहन के आई और मुझे हर्ट किया। ओके, जोक्स बात। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. एंड थैंक्स फॉर योर लव फॉर शाहरुख भाई। थैंक यू। शाहरुख भाई आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, ये शो की शुरुआत भी शाहरुख भाई ने की थी। हम भी चालाक हैं, हमें पता है शाहरुख भाई आएंगे, बहुत अच्छी रेटिंग आएगी। और ऐसी रेटिंग आई भाई, हमने आपका नाम नहीं डुबाया, हम लगातार मेंटेन करके रखा है ना। वही रखी ना टीआरपी जो शुरू हुई थी वैसे ही। नहीं, प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा, बढ़ गई थोड़ी सी। शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख भाई, आपको बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। जोरदार तालियां। सलमान जी, ईद मुबारक हो। ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक? स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक। अरे गले लग के ईद, पता ही नहीं भाई इसको। आप गले लग नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ओहो, ये लीजिए, मेरी हाथों की सेवाएं खाइए। आपके हाथों की है? हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा दूर ही रखना पड़ेगा। भाई इनसे पूछो जरा, इसके घर का नाम चावला स्वीट्स है? झूठ बोलना होता, कम से कम कटोरी तो अपनी रखा करो। सलमान जी, खाने के पहले मैंने आपके लिए एक लव लेटर भी लिखा, आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुना दीजिए। ये लव लेटर लिख रही हो? प्रिया सलमान, मेरी आत्मा के अंतर्मन में आपकी मनोहक मूर्त विराजमान है। मैं आपके प्रेम और सौंदर्य के मोहपाश में वशीभूत हूँ और अपना सर्वस्व आप पर न्योछावर करती हूँ। क्या करती है? न्योछावर। और ये जान के आप सबको बड़ी खुशी होगी कि ये चिट्ठी पढ़ने की तैयारी सिर्फ इन्होंने 3 महीने में की है। दिस इज रियली धिक्कार लेटर। चलो आप खा लीजिए सेवाएं। हाथों की। सलमान खान जी। सलमान खान जी, ईद मुबारक। ओए बाप रे, क्या लेकर नहीं लेगा? क्या बना के लाई? मैं सेवई बना के। ये सेवई? ये क्या बात हुई सलमान? ये तो बेवफाई वाली बात होगी। नहीं, ये गलत है। ये इनका ये इनकी सेवई। हाँ तो ऐसी ही होती है। नहीं, लेकिन ये तो बेवफाई वाली बात हो गई, ये गलत हो गया। मैं आपकी पिछली रिलीज से सेवई बना के बैठी हूँ और यहाँ पर आप किसी और पिछली रिलीज से। सच में? वैसे आप खाइए ना। मैंने नहीं ऐसा ना अरे 5 चांस ही नहीं। या नो, मुझे शक क्या, पता है इसको कोल्ड भी है।
शट अप। क्या बना, आप खुद कैसे ही बोल बनाई के है? अपने आप को शट अप बोल रहे हैं। मैंने 5 दूध मिलाकर ये बनाई है, 5 डिफरेंट टाइप के दूध मिलाए हैं इसमें। 5 डिफरेंट टाइप कौन सा दूध है भाई? कौन सा दूध है ये? नहीं, थोड़ा सा मैंने गुप्ता जी के घर से लिया, थोड़ा शुक्ला जी के घर से लिया, थोड़ा पांडे जी के घर से लिया, उस्मान भाई के घर से और शहजाद भाई के घर से मिला के ये बनाई ना। इतना दूध इकट्ठा किया तो नई भैंस ही बना लेती है। वाह वाह, क्या कमाल की बातें करते हैं आप। आपको शायद पता नहीं है, ये चोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने जुओं को ऐसे रेंट पे देने के लिए नहीं बनाई है। कभी कभार अगर इसे हंटर की तरह इस्तेमाल करें, कभी कभार, तो सट्टा सट्टा बड़ी जोर से लगती है। दिखाओ। आप भाई इसको बोलो ये छोड़ो, अपना बताए, खुद भी तो जेल जाके आई है। आप प्लीज तो ये इसमें क्या बुराई है? बड़े बड़े लोग जेल जाके आते हैं भाई। वैसे आप प्लीज यार इसमें नहीं, अरे आ रही है इसमें से। आप ये सेवई से मतलब समझ में नहीं आ रहा, आ तो रही यहीं से कहीं से। क्या स्पेशल है इसमें? अरे ये सुल्तानी सेवई है, क्या स्पेशल क्या है? क्या क्या अखाड़े की मिट्टी डाली इसमें? सुल्तानी सेवइयां क्या होती है? ये है कि अखाड़े के जो दाव पेच होते हैं ना, वो इस्तेमाल करके बनाई है ये। अब जैसे मैंने ऐसे पतीला लिया, फिर पतीले को ये आटा ऐसे धोबी पछाड़ दिया मैंने पतीले को। उसके बाद मैंने ऐसे ताल ठोक के उसमें दूध डाला। उसके बाद मैंने सेवई ली, उसको ये मरोड़ा, फिर अंदर डाला, फिर दोनों हाथों से दुब 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 दुब। इसकी टाइमिंग बहुत गलत जा रही है। सबको पता है सुल्तान की प्रमोशन चल रही है, इतना सोच समझ के कुश्ती वाली लाइनें डाल के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वाह। और भी आपको ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी और लाइनें बोलनी है ना, जरा साथ में बोल दीजिए, कि जब हम बात करते हैं डिस्टर्ब होता है बीच में बार बार। अच्छा मुझे समझ नहीं आया सलमान भाई क्यों खड़े हैं? भाई इतनी इज्जत मत दो, आपको पता ही है, बैठो आप। नहीं आप बैठिए बैठिए। इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं तो एक मेरे को एक देखो ये इस लेवल में बैठना नहीं चाहता। बेबी को बेस पसंद है। बेस भाड़ा भी बहुत है। ठीक है, आप थोड़ी सी टेस्ट करके दीजिए। रोशन को खिलाओ। एक मिनट, ठीक है नहीं, आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है, मैं एक बार खुद ट्राई करके देख लेती हूँ। please. कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो हम चेक कर लेंगे। ओके बस ये तो बहुत टेस्टी आपने मिस कर दिया एक्चुअली। देखो सलमान जी, ये खाने से प्यार करती है, आपको प्यार नहीं करती। अरे हाँ, तो मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, मैं आज आपकी मदद करने के लिए सलमान खान से बात करने ही वाली हूँ। क्या हो रहा है ना, ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो That's रही। my choice. सलमान जी, मैंने मैं डिसाइड बड़ा किया भाई कि हूं ना घर का, मेरी भी शादी नहीं हो रही। इग्नोर है, ये कुछ भी बोलती है। मुझे पता नहीं भी ये कैसे मेरे बहन बन गई। जस्ट इग्नोर। बन गई मतलब मैं क्या मोमोज हूँ जो बन गई? मैं पैदा हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली सलमान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ही इसकी मदद कर सकते हो। कैसे? इसको एक ऐसे शॉक ट्रीटमेंट टाइप की जरूरत है। मतलब 440 वोल्ट का जो झटका जो आपकी फिल्म में है जी, वो गाना देख के थोड़ी थोड़ी सी ये ठीक हो रही है, लेकिन अगर आप एक लाइव इसके साथ 440 वोल्ट का झटका हो जाए ना, तो ये बेटर हो सकती है। प्लीज प्लीज। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। बस कर, आ जाओ। आ जाओ मतलब क्या? जाओ जाओ जाओ। हाँ तो मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आई होप आपको कोई अच्छा लगा होगा। लगा ना? ओके सलमान जी, Okay, ईद bye, मुबारक, miss you, take care, bye. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग। जोरदार तालियां करीना के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
भी है। इतनी खुशी हो रही ना आपको देख के। करीना हमारे शो पे दूसरी बार आई है, बड़े साल पहले आई थी। उसके बाद आप आई नहीं, हमने वो चैनल ही छोड़ दिया। तो आज आप आई हैं। आपने बुलाया नहीं इसलिए शो बंद हो गया। दोबारा नहीं बुलाया इसलिए शो बंद हो गया। अरे हम तो पता है ये वहम है कि यहाँ पे सिर्फ फिल्में प्रमोट होती हैं। ऐसी बात नहीं करीना, आप जब आप चाहें, आपका दिल करे आप ऐसे कभी भी बुला लो, मैं आऊंगी यार। आप नंबर दे के जाना। अगर मैं हर शनिवार आपके घर के बाहर ना खड़ा हो गया तो मेरा नाम बदल देना आप। अच्छा ये है करीना, लेकिन इन्होंने करिश्मा किया हुआ है। इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, इतना ग्लो। मुझे पता आपके ना पीछे कभी कभी मुझे गोल चक्कर दिखता है ऐसे। अच्छा, मुझे लगता है कि सुंदरता की देवी है। आज आपके पीछे लग रहा है। मेरे चक्कर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी, लवली 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 गॉर्जियस ब्यूटी आई है आपके घर। थैंक यू करीना। लक्ष्मी आई है आपके घर जी में यार। करीना, थैंक यू सो मच। अच्छा करीना, ये सही बताना, अब आप ये मत बोलना कि मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बहुत जूस पीती हूँ। सारे पीते हैं, कोई फर्क नहीं है ऐसा खास। सही से बताना, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? पीछे आप पूछिए सबको मैं क्या कर रही थी। क्या कर रही केले थी? के चिप्स खा रही थी मैं। बनाना वो चिप्स। तीखा वाला बनाना चिप्स ना, आई लव दैट। तो वो आई थिंक वो ग्लो का राज वही है कि मैं खाना खाती हूँ, खूब खाती हूँ। हम लोग खाते, हमारे केले सड़े गले निकलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए करीना। थैंक यू। आपको पता है करीना, हमारे यहाँ ना थोड़ा ग्लैमर का रिसेशन है। कहाँ, आपके शो पे? जी। क्यों? बैठिए, आराम से अर्चना जी बैठिए। वो तो वेरी गुड, ये सुन ले और ये बात गांठ बांध के रख ले कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब करीना लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, तब भी हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए थे। आपको अजय सर के साथ आप आई थी जी, सिंघम रिटर्न्स के लिए। तो तब भी 100 एपिसोड हुए थे, आज भी 100 एपिसोड हो गए। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो करीना, जब तक कोई शो 100 एपिसोड पूरे नहीं कर लेता, आपको यकीन नहीं होता कि ये चलेगा, तब तक नहीं जाती हैं आप? सेंचुरी मारने की आदत हो गई है तो नए डायरेक्टरों में भी नहीं काम करती। What जब तक rubbish। 100 करोड़ नहीं करेगा वो डायरेक्टर, तब तक नहीं करती है। हाँ ये तो है। अक्षय कुमार के साथ काम करने की आदत हो गई है। नाउ यू नो, अभी अक्षय की फिल्म तो फिर ये 300 पैसे करोड़ कमाती है, की, आपको पता होगा। तो जब आपने सैफ सर से शादी की थी, उनकी 100 फिल्मों के बाद की थी कि पहले हाँ कर दी थी आपने? अभी इंशाल्लाह, अभी 100% now he will complete 100 films. I'm quite sure. He's not completed 100 films? No? आपका तो बस बात ही कुछ और है। आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे ना, मैं सुन रही थी पीछे। अब आते हैं उस बात पे। हाँ आजा, अभी आजा। आते धीरे धीरे। नहीं, अभी आजा। जैसे कपिल और आपके दोनों के साथ में मिला के मैं अभी देख, बस शो को आगे बढ़ने दो थोड़ा सा। करीना ने 3 साल पहले गुड न्यूज दी थी, जब बड़ा प्यारा बेबी तैमूर, ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हैं, जब तैमूर का जन्म हुआ था। और आज फिर दिसंबर में आप आई हैं, फिर गुड न्यूज लेकर आई हैं। ये मतलब गुड न्यूज आपने दिसंबर में देनी है, ये भी पक्का कंफर्म है? Well, I think that दिसंबर एक ऐसा महीना है, धमाकेदार महीना है, and I think that we should celebrate it. Actually. एक सेलिब्रेटरी है, और आपका आज Right. 100 एपिसोड भी चल रहा है। जी बिल्कुल। दिसंबर में। मेरी शादी भी दिसंबर में हुई थी। अच्छा देखिए। जी, दिसंबर सही रहता है। दिसंबर, जून जुलाई में शादियां होती ना जो, तो वो थोड़ा काम खराब हो जाता है। मेरी जून में हुई थी। आपकी जून में हुई थी? हाँ तो काम खराब ही हुआ है। अच्छा, गुड न्यूज का पोस्टर सबने देखा है? Of course. उसमें अक्षय पाजी के हाथ में ना एक प्रिस्क्रिप्शन रहता है ऐसे, जिसपे लिखा है कि वाइफ की सुनो। पाजी, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि आपकी पर्सनल पर्ची जेब से निकली थी? एक ऐसी पर्ची है जो सब मर्दों के पास है। तेरे पास भी होगी। कौन सी? ओह, मना कर। मैं नहीं करना। तो पाजी, आप मैडम की सुनते हैं प्रॉपर? हाँ बिल्कुल। अगर वो किसी काम के लिए मना कर दें या किसी फिल्म के लिए मना कर दें, तो आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अक्षय कुमार इतने इनोसेंट नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई। वेरी गुड पाजी, अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब अपनी बीवी की सुनना बुरी बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, वेरी गुड। बुरी बात है? नहीं। फिर बिल्कुल। एक बार अक्षय पाजी और करीना के लिए जोरदार तालियां। अरे नमस्ते सिद्धू जी, आपका आउटफिट चेंज हो गया आज, आप लेडीज का। अर्चना, he told me to say it. अरे क्या बात? I knew I it. said I don't want to say it. मेरी पहली फिल्म की थी साथ में। डेब्यू फिल्म में मैंने काम किया और था। मैंने खुद बोला, मैं कहा सैफ सर आपकी तो पहली फिल्म साथ में थी। कहते मेरी भी पहली फिल्म, मेरी मम्मी जी की पहली फिल्म भी इनके साथ थी।
लवली टू सी यू। लवली टू सी यू टू ये जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से मिलते हैं सर? ये बड़े कमाल लग रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा मैं कभी सैफ सर को बताया नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ते थे, आपकी नई नई फिल्म आई थी पहचान। ओहो। तो मैं 2 पोस्टर खरीद के लाया और 3-3 रुपए के 2 पोस्टर लाया था, लंबे लंबे बाल सैफ सर के और क्लीन शेव। तो पहचान फिल्म आपको याद है? आपका वो गाना था ना, तू मेरे दिल में रहती मैं तेरे दिल में। तो मेरे को ये पूछना था कि ये गाना तो ठीक है कि तू मेरे दिल में रहती है, ये क्या था? या पता नहीं, बाथरूम जाना था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। यामी एक बात आपसे पूछनी थी, आपकी शादी में सिर्फ 20 ही लोग थे जी। कि जहाँ 20 लोग खड़े थे वहां आपने शादी कर ली? मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली थी और अच्छा। उनके भी। इनफैक्ट मेरी जो नानी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे मेरी शादी हुई, हिमाचल में ही। ओके। बट उन्होंने कहा कि लिसन, जो प्रोटोकॉल है हम वही फॉलो करेंगे, आप शादी करो, आशीर्वाद मेरा यहीं से, हम यहीं से गाने गाएंगे घर में बैठ के, जो प्रोटोकॉल है लेट्स जस्ट मेंटेन दैट। एंड हो गई शादी। अरे वेरी गुड। वेरी नाइस। जब हमने शादी की थी हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन अच्छा। जो कपूर फैमिली जो है उनमें कम से कम 200 हैं क्लोज फैमिली में, तो थोड़ा वो पड़ गया। उनको क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे। बिल्कुल। पर यामी ये मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि कोरोना में शादी करेंगे, खर्चा बचेगा, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है इसमें खर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं कि अच्छा शादी में नहीं बुलाया तो हम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें पार्टी चाहिए। आई थिंक उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो आई थिंक यहीं पे सबको बोल देते हैं जो देख रहे हैं आपका शो, सब देखते हैं कि कहा सुनी माफ, अगर किसी की सब रिश्तेदारों को अगर आप नाराजगी है तो प्लीज माफ, हमें माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है लेकिन ये एक्सपेंसिव शादी से, यू नो, है ना? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं बहुत डर लग रहा है। आई थिंक सबको एक छोटी शादी करनी चाहिए। और नहीं, बट वो तो खैर ये मजाक था, बट सच में अगर पैंडेमिक नहीं भी होता ऐसी ही शादी होती, ये बहुत बेस्ट बढ़िया। है। Excellent. बहुत अच्छी। आई एग्री। सैफ और कपिल, तुम दोनों के बेबी अभी अभी हुए हैं, हाँ? जी। मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पालने के बारे में तुम दोनों कितना जानते हो? तो मेरे कुछ सवाल हैं। ओके, सो बोथ ऑफ यू। कपिल, तू भी, बेबी को जब बर्प करना होता है, हाँ, तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे। हाँ, थप, ऐसे। थप, ऐसे। कपिल, तू बता। दूध पिलाया जब उसको कंधे पे लगा के ऐसे। यामी ऐसे। कीप वॉचिंग, अभी आपको काम आएगा। तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर बेबी छोटा सा करता है, फिर ठीक है। हाँ, आपको असली में करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने बर्प नहीं दिलवाया उसको, तो फिर वो जो उसने दूध पिया वो दही निकालेगा बाहर। हाँ, ये इट इज ट्रू। मैं काफी बर्प करता हूँ। So I think the After baby meals. learns from you how to burp well. Okay, second सवाल एक और है। उसको जब you know that baby food खिलाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा है खिलाते खिलाते तुमने एक आध खुद ही खा लिया हो कि बहुत टेस्टी है। कपिल ने तो किया होगा, तभी इसकी पेट ऐसे आ रहा है थोड़ा सा। बेबी फूड खा के पेट नहीं निकलता, पहली बात तो ये है। और ये आप वाली आते हैं हमारी नहीं, बच्चे का खाना खा जाओ। You know, ऐसा होता है कभी I सैफ think- सर? पता नहीं, मैं शुरू में मैंने किया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, लेकिन उसके बाद अभी जो न्यूएस्ट अराइवल के साथ आई डोंट वांट टू ईट दिस बॉइल्ड एप्पल एंड या। पर सैफ सर वो जो बच्चों का वो पैकेट वाला दूध आता है ना, वो बड़ा टेस्टी होता है। मैंने डाक थोड़ा मुंह में जम जाता है, ऐसे ऐसे करके खाना पड़ता है, पर होता टेस्टी है। एक दिन में बच्चे के डायपर कितनी बार बदलने पड़ते हैं? 5 बार। उससे भी ज्यादा आई थिंक। न्यू बॉर्न बेबी है यार, 3 20 बार times, I think. हाँ, 20 टाइम्स हो सकता Yeah. है। नहीं, कपिल, तू बता। मतलब डिपेंड करता है बच्चे की लिक्विड इनटेक कितना है, कितना दूध पी रहा है। दूध ही पीते हैं बच्चे 7-8 बार, 8-9 बार। हाँ, मतलब यार जितने कपिल, बार तू भी। तो मतलब गिन्नी ने अच्छा ट्रेन किया है तुझे बच्चे की गिन्नी ने देखभाल क्या, करने मैंने के खुद पाले दोनों बच्चे। लिए। हाय हाय हाय। हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा, बच्चे का डायपर चेंज करना है और कब करना है कैसे पता चलता है? बच्चा रोएगा, हाँ, दैट्स अ गुड वन। कपिल, तू बता। और कोई? आजकल नए Smell डायपर भी आ गए आएगी। हैं। नहीं, सुसु की स्मेल नहीं आती। आप मतलब बॉडी की स्मेल नहीं आती। आजकल नए वाले डायपर आ गए ना सर बच्चों कौन के। से? वो एक लाइन होती है, वो ब्लू हो जाती है,
तो आपको पता चल जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम। वैसे भी 3-3 घंटे बाद बोलते हैं कि कर देना चाहिए। ये देखो मैं कितने विचार पेश कर रहे हूँ, ऐसे बोलते हैं। देखो जमाना कितना बदल गया। हम 2 लड़के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लड़कियां खामोश बैठी हैं यहाँ पे। But they don't have babies ना। अच्छा एक लास्ट सवाल कि बच्चे को सुलाने के लिए फेवरेट गाना या लोरी कौन सी सुनाता है? अरे अलग अलग गाने हैं। हाँ वो वाला बोलो ना, द नेशनल लोरी सॉन्ग, लल्ला लल्ला लोरी। दूध की कटोरी। हाँ मैं गाता था एक गाना, एक समर टाइम नाम का एक इंग्लिश लालोबा है, और सारा बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो उसने आँख खोल के बोला अब्बा प्लीज डोंट सिंग। तो तब से मैं I'm happy to say both the fathers have done very well. Congratulations. Thank you. कोई गिफ्ट Well भी done, है कि कपिल। खाली ऐसे ही सवाल पूछने थी आप? बस ओके, थैंक यू मैम। अच्छा जैकी, हाउ वाज योर लॉकडाउन? लॉकडाउन में बहुत जूम मीटिंग्स और घर पे 8 बिल्ली है तो 8 बिल्लियां रखी हैं आपने? हाँ। आपने रखी हैं, बिल्लियों ने आपको रखा हुआ है? एक्चुअली एक फैमिली है सो स्वीट। तो वो बहुत अच्छा टाइम पास है। तो सैफ सर आप क्या किया फिर लॉकडाउन? फर्स्ट लॉकडाउन मैंने फ्रेंच और कुकिंग सीखी, सेकंड लॉकडाउन में बच्चा। Well done, Seth. Well done. It's not very difficult. Yes. Couple French knows. or Couple cooking? knows. Not difficult at all. 2 lockdowns, 2 babies. हाँ हेलो। हाँ तिवारी तू 10 मिनट वहां पे रुक, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ 1 मिनट जरा होल्ड कर। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? मैं दरवाजे पे ताला मार रहा हूँ। Oh God. आप भी घर से निकले ताला जरूर मारे। यहाँ बड़ी चोरियां हो रही है यहाँ पे आजकल। ओह माय गॉड। अरे यार तिवारी, आज पता नहीं हमारे मोहल्ले में बहुत सारे अमीर लोग एक साथ आ गए हैं। मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। वाओ मैं बैठ देख लो, पूरे आते हो तो बैठ जाओ। भूत पुलिस की कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। वाओ वाओ आई एम सो हैप्पी। और साहब जी आपको बेटा हुआ, आपको बधाई हो। Thank you. यामी जी आपकी शादी हुई, आपको बधाई हो। थैंक यू। जैकी जी, जैकलीन जी आपको अच्छा सा लड़का मिले, आपकी सगाई हो। और उसके बाद मैं आपको मैसेज करूं और कहूं बधाई हो। ये देखा आपने साहब भाई क्या लिख के रखा है इन्होंने अपने घर के बाहर? श्री ये क्या दामोदर बेहुदा चीज क्या नीचे लिखी है? करेंगे कान कान करेंगे करेंगे आप, आप, संभाल लेंगे हम। संभालेंगे हम। हम लोग संभाल लेते हैं। Very nice. Any case you have, any problem, you let me know, I'll handle it. क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा वकील नहीं हूँ, मैं उच्च रोटी का वकील हूँ। उच्च रोटी नहीं, उच्च कोटि का होता है। नहीं कोटी का होता है, लेकिन मैं एक आध रोटी के लिए भी केस हाथ में ले लेता हूँ। तो मैं उच्च रोटी का वकील हूँ। वैसे साहब जी, you will be really happy to know कि मैंने ना एक भूत का केस अपने हाथ में लिया है। हाँ, आई एम वकील। अब भूतों का कौन होता है वकील? अच्छा, भूतों की पुलिस हो सकती है, भूतों का वकील नहीं हो सकता। What logic? और अच्छा हुआ सेव जी आप मुझे यहीं पे मिल गए, वरना इस भूत के केस के सिलसिले में मैं आपके पास आने ही वाला था। किसके किलसिले में? मैं भूतों के केस के सिलसिले में। किलसिले नहीं, सिलसिले। सिलसिले 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 होते नहीं है तो सिलसिले बन जाते हाय हैं। हाय। अच्छा आप ये हेडफोन उतार क्यों नहीं देते? वैसे जैकलीन जी, आपको अपने किसी डायरेक्टर की फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी क्या कभी? नहीं मतलब आपने कभी किसी डायरेक्टर से शादी नहीं की, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे इफ यू वांट, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑफर, मैं भी आपके लिए एक फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ। No, Jackie, no, don't take the offer, Jackie. Don't do it. Don't do it. कर सकता हूँ। डायरेक्शन आता है आपको? नहीं मुझे प्यार आता है। वैसे इसी मोहब्बत के चलते जैकलीन जी मैं आपको एक पप्पी देना चाहूंगा। What? नहीं अरे यार आप गलत मत छोटा कुत्ता है, समझिए, छोटा गलत मत कुत्ता। समझिए, मैं लाया हूँ ये। ये वाला पप्पी मैं आपको देना चाहूंगा if you don't mind। ओह होता है यार।
वैसे पप्पी की कोई गलत बात नहीं है, इतना क्या आप रिएक्ट करते हैं? मेरे मम्मी पापा भी पप्पी करते थे। नहीं मतलब मेरी मम्मी मुझे यहाँ पप्पी करती थी, पापा यहाँ पप्पी करते थे। तो इधर वैक्यूम कौन कर गया आपका? हमारे गेस्ट परेशान होते हैं आपकी नहीं बातों की वजह से। नहीं नहीं नहीं, गेस्ट कभी परेशान नहीं होते, गेस्ट मेहमान होते हैं। तो मेहमान और गेस्ट एक ही बात होती है ना? हाँ? मेहमान और गेस्ट एक ही होते ना? अगर एक ही होते हैं तो आपने 3 क्यों बुलाए हैं? आपको सीधी सीधी कोई बात समझ में नहीं आती क्या? यार मैं आई एम ट्राइंग यार, इट्स अ प्रोसेस। हर बात को समझने में वक्त लगता है, इट्स अ प्रोसेस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस परफेक्ट मेक मैन। What? Man, the perfect man practice. Sorry? Making the perfect man practice is perfect. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये होता है। होता होगा यार, पर तुम देख रहे हो मोटा आदमी इतनी कोशिश कर रहा है, करने दो ना थोड़ा। जैकलीन, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए ना। रिलैक्स हो गया, फाइन। जैकलीन जी, कल मैंने दिल तो पागल है देखिए, आपकी बड़ी याद आई। ओके, व्हाई, क्यों? ये तो दिल तो पागल है में थी नहीं। हाँ लेकिन मेरा दिल तो इन्हीं के लिए पागल है ना। क्योंकि अब बाकियों ने तो भी डायरेक्टर से शादी कर ली ना। नहीं मैं एक चीज आज टेक्निकली आई वांट टू नो कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो फिल्म पे फोकस करो ना यार, हीरोइन पे फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर डायरेक्टर हीरोइन पे फोकस करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं सैफ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, हीरो हीरोइन से शादी कर रहे थे, अब डायरेक्टर भी हीरोइन से शादी कर रहे हैं, ऑडियंस कहाँ जाए? तो हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, ऑडियंस इज लोनली। अच्छा वकील साहब, पेशेंस रखिए आप। यार पिछले 25 साल से पेशेंस और पेट यही लेके बैठा हूँ मैं, बस रख के बेकार की बातें कर रहे हैं। ऑडियंस के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, नोबडी। मैं सोच रही हूँ, डोंट वरी। हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ सो वेरी स्वीट ऑफ यू। तो आप किसी काम से आए थे यहाँ पे? अच्छा वो सॉरी मैं एक मिनट जरा सा पीछे हटिए। तुम क्या यार यहाँ पे इतनी देर से ऐसे खड़े हो? तुम्हारे काम के लिए मैं आया था। इधर आओ। यहाँ किससे बातें कर रहे हैं आप? ये अपना ये भूत है। ओ सॉरी, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अच्छा, आई गॉट हिम विद मी, ही इज पिंचू अग्रवाल, ही इज भूत, ही इज माय क्लाइंट। पिंचू सबको हेलो बोलो। हेलो पिंचू अग्रवाल। क्या झूठ बोल रहे हैं वकील साहब, कोई भूत वूत नहीं होता है। आई विल शो दिस गाय दैट भूत आई विल दिस मैन इज मैं रख दूं? नहीं आई डोंट वांट योर हेल्प। पिंचू मुझे हेल्प करेगा। पिंचू मेरा ये पैर उठा के इधर रख। एटीट्यूड क्या दे रहा है, रखना। नाउ यू सी, वेरी नाइस पिंचू, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये पिंचू ये क्या कर रहा है? अबे नहीं, अबे पिंचू, वेरी गुड। पिंचू मैं तेरा केस लड़ ही नहीं रहा, तू जा। ऐसा मारूंगा ना भूत बना दूंगा। भूत तो तू पहले से है यार, सॉरी यू गो। तेरा केस मैं नहीं लड़ने वाला। हाँ गो, एटीट्यूड मत दे, जा, करंट लगेगा तुझे, जा। ओह आई एम सॉरी, पिंचू इज नो मोर। That's okay. You went in the current. ही इज गॉन नाउ। वैसे शेफ जी, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। मेरी हमेशा से दिल्ली ख्वाहिश रही है, दिल्ली क्या मेरी मुंबई की ख्वाहिश भी यही रही है कि मैं आपके साथ एक बार डांस करूं। आप सैफ के साथ डांस करेंगे? मैं क्यों, बाकियों के तो डायरेक्टर से शादी हो गई ना यार। आपको पता है बाजी, शाहरुख का मतलब क्या होता है? पता ना? शाहरुख मतलब होता है बादशाह का चेहरा। तो ये वाकया में बॉलीवुड के बादशाह है। सर घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का जिस भी फील्ड में जाएगा मतलब बादशाह बनेगा? नहीं, ये नाम तो नर्स ने रखा। जैसे ही पैदा हुआ ना तो उसने कहा बादशाह आ गया, नर्स ने रखा है। मुझे पता नहीं था नर्सें भी ज्योतिषी का काम जानती हैं। भाई एक आपकी फिल्म जो रईस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा आपको मुबारकबाद देना लगता है कि हम आपकी बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फिल्म तो
200 300 400 करोड़ तो होता ही आपका। नहीं दोस्त, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। शाहरुख भाई, वो लड़के को जानते हो, ये जो बड़े से मुंह वाला बैठा है, ये जो हाथ हिला रहा है? मतलब जानना चाहिए मुझे? सर पहचानना चाहिए सर। हाँ, बहुत मैंने बड़े पहचान director लिया, हैं। मैंने पहचान लिया। मैंने तभी थोड़ी नासाज है, इसलिए थोड़ा पहचानने में टाइम लगा। मैं रॉन्ग लड़के को देख रहा था पीछे, सॉरी। पर ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, क्योंकि ये मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, राजीव, तुम कुछ कहना चाहोगे? सर हम रईस देखने बहुत ही चाव से आ रहे हैं, क्योंकि आप एज यूजुअल यू आर रॉक स्टार, यू आर सुपरस्टार ऑफ इंडिया। आफ्टर राजेश खन्ना साहब, यू आर द रॉक स्टार। आज मैंने देखा सुपरस्टार। ये बड़ा बहुत गलत आदमी है, ये ऐसे बोलता नहीं, पर आज वैसे ही आपको देख के आपका हो रहा है ऐसा ना। हाँ मतलब मुझको इसने फिल्म बड़ी अच्छी बना रहा है ये। अच्छी पिक्चर बना कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ काम करके? वैसे मैं अगर दोस्त ना होता तो इट्स टफ टू वर्क विद कपिल शर्मा। क्यों? क्योंकि इनके अपने पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। मतलब परेशान करता है ना, स्टार की तरह बिहेव करता है, स्टार बिना हो गए ना। सर मैं कह नहीं पाऊंगा ऐसा। नहीं बोल दे, अभी तो कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है, अब निकाल नहीं सकता तेरे को। क्या बोलना चाहते हो राजीव, आप मेरी फिल्म ऑल द बेस्ट फॉर रईस। और फिरंगी फिल्म आपने जरूर देखनी है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू वेरी मच। All the best. मैं रईस देखूं ना देखूं, फिरंगी जरूर देखने आऊंगा, और आप सब लोग भी प्लीज फिरंगी देखने जरूर You're a आइए। big man, you're a big man। कुछ और कहना चाहते हैं राजीव? मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि रईस की बात होनी चाहिए, तो मैं तब बोलूंगा जब फिरंगी रिलीज होगी। भाई मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं जी। आपको ये बताना कि कौन सी सिचुएशन में आपको बनिया का दिमाग चलाना है और कौन सी सिचुएशन में आपको मियां भाई की डेयरिंग दिखानी है। Okay. ये आप देखिए, आपकी फिल्म के हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप। नहीं तू बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मेन चीज है। तू तेरे इंटेलिजेंस का तो मैं कायल हूँ। तो सीरियसली कह रहे हैं? नहीं सीरियसली। हैं? आप मान लो शाहरुख भाई, आप जैसे आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके जन्मदिन पे हजारों लोग आते हैं आपके घर के बाहर, ऐसे कभी आप अपने फैंस के बीच में गिरे हैं? सॉरी, इट्स वेरी चीप काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट चीप एक्चुअली, इट्स अ नेचुरल कॉल। मतलब तेरे टाइप का क्वेश्चन है, चीप थोड़ा ना होगा, मैं समझ गया। तू पूछ, तू फिक्र मत, पूछ तू। आई मीन आप अपने फैंस के बीच में गिरे हुए हो और आपको बहुत तेज नेचुरल कॉल। उंगली आ रही है? नहीं, उंगली नहीं आ रही है, मतलब लिक्विड टाइप जो होता है। अच्छा, इससे अच्छा मैं सीधे ही बोल देता। better तो आप फैंस के बीच में घिरे हैं, तो आपको एक नंबर की तलब लगी, तलब नहीं लगती, मतलब वो लगा, तो आप बनिए का दिमाग लगा के चुपचाप भाग के वॉशरूम में घुस जाएंगे कि मियां भाई की डेयरिंग से थोड़ा रोक सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाय द वे। मेरे साथ असली में ही हुआ था। मैं एक बार जयपुर गया था। अच्छा। और ऐसे फंक्शन में गया था और मैं लेट पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं प्राइवेट प्लेन से लैंड किया और सब लोग वेट कर रहे थे, और मेरे को स्टेज पे जाना था और हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। तो जो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे कहने लगे, यार शाहरुख सर चलो चलो चलो, लेकिन मुझको वही नंबर 1 होने की जो तलब है, अच्छा, हाँ, तो मेरी वो नंबर 1 होने की जो तलब है वो वापस आ गई उस वक्त वहाँ पर। तो मैंने कहा भी मैं क्या करूँ ऐसा करके। तो मैं किसी के साथ जा रहा था और ऐसे ही किस्म के कपड़े पहने हुए थे, कुछ शेरवानी वगैरह, कुछ इंडियन फंक्शन था वहाँ पे जी। तो मैंने ऐसा किसी को बताना मत आप लोग बाहर जाके प्लीज। हाँ नहीं, घर की बात घर में रहेगी। हाँ यहीं पे रखना। हाँ बिल्कुल इसको खाली publicize 150 नहीं करोड़ करना। लोग देखेंगे, बाकी नहीं और आई मीन वो तो फैमिली है, उसके आगे मत बताना किसी को 150 करोड़ के। और आगे ये मंगोलिया जाएंगे बताने, भाई इधर ही हैं सारे, इंडिया में ही रहने बात, ठीक है, बाहर ना जाए। तो मैंने वहीं खड़े खड़े बैक स्टेज पे बात करते करते पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हाँ। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ना अपना बात करते करते मैंने मैं सीरियसली बहुत प्रॉब्लम थी यार उस दिन। मतलब ये मुसीबत थी, परेशानी थी, वरना मैं ऐसा बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करता। मैं बनिए का दिमाग करके बाथरूम में चले जाता, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। इससे बेहतर कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर सिर्फ ऐसा टांग वांग हिला के कुछ करूँ। मैंने पूछा तो आपने मेरे को चीप बोल दिया। अभी ये हरकत सही थी आपकी? बॉटल वाली, मतलब इतना, मतलब नहीं मैंने बनिए का दिमाग यूज कर लेते थोड़ी देर। यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, कभी कभी परेशानी में ऐसा करना पड़ता है और मैंने ऐसा किया है, तो मुझे माफ कर देना यार। अभी नेचर्स कॉल है, भगवान ने दिया है तो करना ही पड़ता ना यार। और देख ऊपर वाले की माया देखो, एक सुपरस्टार आदमी शाहरुख खान, और हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई, मुझसे ना कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट भी नहीं करता। लोगों को लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, अदरवाइज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय। देखा? ओके,
भाई अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद, कोरियोग्राफर में आप ले लेते हैं, मतलब ठीक है। तू करता होगा? नहीं भाई, मेरे को तो, मैं तो पहली फिल्म में 4 हीरोइन थी ना, कोई नहीं, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कोई सीन। तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में हीरोइन लिखते हैं कि हाथ नहीं लगाएगा हमको। नहीं भाई, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं हाथ लगाएंगे 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 तभी हम काम करेंगे। तू मेरी तरह बेवकूफ नहीं ना, तू इंटेलेक्चुअल है इसलिए वो ऐसा बोलती है। तेरा दिन खराब है। गर्ल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। ऐसे पोल कैन बी माई फ्रेंड। पोल मत करना, भाई बना लेंगे सबकी सब। सोनाक्षी सिन्हा बना गई भाई। हैं? फिक्र मत कर, सब बनाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मजाक अपनी जगह, ये लड़का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, इसने बहुत अच्छी फिल्म शूट की है। क्लोजअप मेरी अपनी फिल्म का प्रमोशन है भाई साहब। अच्छा है आदमी जो क्रिएटिव आदमी जो होता है, बैक स्टेज रहता है, उस तब इसका बड़ा दिमाग चलता है। आज कैमरा देख के ना मुंह पे जुबान ही फिर जा रहा है। राजीव, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिरंगी K9 Films present फिरंगी। K9 Films present फिरंगी, जिसमें कपिल एक्टिंग कर रहे हैं और राजीव जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका चेहरा आप देख चुके हैं और जिंदगी भर ये चेहरा याद रखेगा। और बड़ी बात है कि बहुत बड़े चेहरे वाले डायरेक्टर हैं। सॉरी यार, तू तो मेरा भाई, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे भी फिल्में करनी है, इसलिए गुस्सा नहीं करना। तो भाई अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो, पूरा मूड में है, ऊपर से गौरी भाभी आ गई। ऊपर से कहां से? छत से आती हैं? आई मीन साइड से आ गई। हाँ, मतलब नॉर्मली आती है ना, तो मेरी बीवी है, छत से उड़ के आ रही है, तो ऊपर से आ गई, तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। शाहरुख खान की बीवी आ भी सकती है। हाँ, मतलब तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। तो गौरी भाभी आ गई। तो गौरी भाभी आ गई, तो आप वो सीन थोड़ा मान लो ज्यादा रोमांटिक है, वो गर्दन के पास जो आप ऐसे ऐसे करके निकलते ना, मुझे आज तक नहीं पता चला क्या करके निकलते, बड़ा मजा आता है देख के। वो आप कर रहे हो, ऊपर से भाभी आ गई, तो आप वो सीन करोगे, मियाँ भाई की डेंगरी रखोगे कि बढ़िया बन जाओगे उस समय? आई डोंट नो, तूने क्लोजली देखा नहीं है, तू सिर्फ गर्दन को ही देख रहा था। तूने नोट किया होगा कि मैं कोई भी ऐसे सीन जो है यहाँ पे करता ही नहीं हूँ इंडिया में, आउटडोर में करता हूँ सारे के सारे। ये मैं यही तो सीख रहा हूँ। मैं गर्दन के पास मैं सिर्फ स्विट्जरलैंड में जाता हूँ, यहाँ इंडिया में बिल्कुल नहीं आता गर्दन के पास, मैं दूर दूर ही रहता हूँ। इधर से दूर दूर ही। तभी मैं फिर, मेरे को बास मस्तान सर ने राजस्थान में मेरे को कहते हैं ऐसे खींचना और लड़की इधर चली जाएगी, तो मैं कहा फिर हमारा क्या रोल है? आई मीन व्हाट आई एम डूइंग। फिर लड़की सीधे चली जाए, उसको बोल दे वहां से चलना, वहां तक जाना, मेरे को क्यों बिठाया बीच में? नहीं भाई, तेरी प्रॉब्लम है, तेरा फेस ही ना भाई टाइप है, तेरा नहीं चलेगा ऐसा, तेरा ऐसे ही रहेगा। ओके, मैं यही लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, कोई 2 लड़कियां जिनको मैं भाई नहीं लगता, सारी मैरिड लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। ओहो, मैं मुझे राजीव भी बोल रहा है अपनी पिक्चर का नाम रक्षाबंधन रखने वाला है। So once again we will talk about फिरंगी। फिरंगी is a fantastic film। भाई रात को 11 बजे, मतलब काफी आपके फ्रेंड सर्कल है, काफी बड़ा सर्कल है, कोई आपको फोन करे पार्टी वार्टी के लिए, तो उस समय आप डेयरिंग दिखाएंगे कि यस गौरी आई एम गोइंग फॉर ए पार्टी, के यार दोस्त है हॉस्पिटल में, अब बस पता नहीं कुछ भी हो सकता है? नहीं, रात को 11 बजे तो मैं तो कपिल शर्मा का शो करने जा रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ।